अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी खंडइयाँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसके बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो हम चले बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ लिया है बाउल, इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून दही डाल के रखा है। इसमें हम डालेंगे 1 स्मॉल साइज़ की बिल्कुल फाइन चॉप की हुई प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक हस्बे ज़रूरत, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, हाफ़ टी स्पून से कम हमने इसमें लिया है तकरीबन 1/4 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे 1 कप बेसन और बेसन के साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। अब हम तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बनाना है हमें इसे। ये देखिए हमने बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बना लिया है इसका। इसमें हम हाफ़ कप और पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1.5 कप हमने इसमें पानी ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने यहाँ एक कढ़ाई रखी है, इसमें हम डालेंगे ये पूरा जो हमने मस्त बैटर तैयार करके रखा था बेसन का, ये शामिल करेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपको इसे कुक करना है। ये देखिए बेसन जो है ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देखें कितना थिक हो गया है। जब बिल्कुल अच्छे से थिक हो जाएगा और जब नीचे लगने लगेगा तो उसका मतलब है मिक्सचर जो हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इसमें भूनते वक्त बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है बनके। बस इतना ही हम लोग को रखना है। अब मैं थाली में निकालूंगी इसे। ये थाली में जो है तेल जो है वो लगा के रखा हुआ है। अब हम ये सारा बैटर जो है इस तरह से हम डालेंगे। देखिए अब हमने हाथों में तेल लगाया हल्का सा और इस पर हम ऐसे प्रेस करेंगे। देखिए हमने कढ़ाई में जो है वो ऑयल डाल के रखा है। ऑयल को हम गर्म होने देंगे थोड़ा। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून से कम हम इसमें ऐड करेंगे मेथी दाना। अच्छे से 1 मिनट तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। देखिए 1 मिनट हो चुका है इसे फ्राई करते हुए। 2 मीडियम साइज़ की हमने प्याज ली है, ये इसमें हम शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए ताकि प्याज अच्छे से कुक हो जाए। 5 से 10 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखिए प्याज जो है बहुत अच्छे से भुन गई है। 3 टेबल स्पून हमने दही लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने दही को फेंट लिया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये दही हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक हम इसको भूनेंगे मसाले को अच्छे से। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए मसाले को भूनेंगे। ये देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो गया है।
जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो हमने इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये सेट हो जाए। अब हम इसकी पीस करते हैं। छोटे बड़े जितने आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से ही पीस करेंगे इसमें। ये देखिए माशाल्लाह से कितने परफेक्ट बने हैं ये देखिए हमने सारे पीस इस तरह से कर लिए हैं। इस तरह से हम एक एक करके सारी खंडइयों को डाल देंगे। देखिए इसको हम अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे, उनको हल्के हाथों से। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। 2 कप के करीब हमने इसमें पानी ऐड किया है। अब जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम स्लो फ्लेम कर देंगे। ये देखिए उबाल आ चुका है। अब इसे हम कवर करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह से खंडइयाँ कितनी परफेक्ट बनी है, देखें परफेक्ट बिल्कुल। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार खंडइयाँ बनके तैयार हैं, बहुत टेस्टी बनती है। मेरे बनाए हुए तरीके से एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।